नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो है मैथिली शरण गुप्त के काव्य में नारी चेतना। बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में जो हमारे पाठ्यक्रम में है मैथिली शरण गुप्त, उसके ऊपर इस विषय का मैंने चयन किया है। निश्चित रूप से ये आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के कवियों ने अपने काव्य में नारी को स्थान दिया है। ये हम सब जानते हैं। ख़ास तौर से हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी होने के नाते हम यदि आधुनिक काल के कवियों की चर्चा करें तो उनमें मैथिली शरण गुप्त का नाम सम्मान के साथ लिया जा सकता है, जिन्होंने नारी को अपने काव्य में जो उच्च दर्जा दिया है वो अन्य कवियों में देखने को नहीं मिलता। महत्वपूर्ण बात यह है कि किस कवि ने नारी को किस रूप में देखा है और उसकी कौन सी भावना पर बहुत अधिक प्रकाश डाला है। इसलिए यदि हम मैथिली शरण गुप्त के काव्य पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि उनके काव्य में नारी को उच्च आदर्श रूप में स्थापित करने का प्रयास गुप्त ने किया है। कवि कल्पना पुंज होता है और वो दर्शन के मूल में नारी पर प्रकाश भी डालता है, और दार्शनिक अपने सृजन के अंतर्गत नारी के स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप की कभी एक तरह से उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि नारी सृष्टि की पूरक है और सृष्टि परिवर्तनशील है। अतः नारी का रूप भी विकास क्रम में एक जैसा कभी भी नहीं रहा। भक्ति साहित्य में नारी को मनुष्य जीवन ने बाधा व प्रेरक दोनों ही रूपों में चित्रित किया है। या यूँ कह सकते हैं कि भक्तिकालीन जो कवि थे, जो भक्त थे, उन्होंने नारी को अपनी बाधा के रूप में एक तरह से अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। किंतु नारी निंदा की पात्र नहीं रही। वह श्रृंगार के केंद्र की बिंदु भले ही हो, लेकिन वो निंदा की पात्र कभी नहीं रही। भक्ति काल के बाद में नवजागरण काल में जब जनमानस की भावना एक तरह से एक आंदोलन के रूप में सामने आई, तो साहित्य की रुचि में भी परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन काल में नारी के प्रति कवियों का, साहित्य का, समाज का और पाठकों का भी दृष्टिकोण बदल गया। इसी क्रम में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में नारी को जो सम्मान दिया वह हिंदी साहित्य के अन्य किसी कवि ने नहीं दिया। अतः जहाँ राष्ट्र के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करना प्रारंभ किया, वहीं नारी के चित्रण में भी युग के अनुकूल नवीन भावनाओं का परिचय मैथिली शरण गुप्त ने किया। उनकी यशोधरा, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी है, उसकी एक पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। गुप्त के अनुसार नारी भी मानसिक व शारीरिक व्यवस्थाएं व उसकी कार्य करने की क्षमता पुरुष से भिन्न होते हुए भी आज के वैज्ञानिक युग में पुरुष से वो प्रतिस्पर्धा करती है, और प्रतिस्पर्धा में नारी अपना नारीत्व बनाए रखते हुए भी वो राष्ट्र को अपना योगदान
देती है, राष्ट्र के निर्माण में वो भागीदार होती है। अतः गुप्त की जो काव्य योजना है उसके बिंदु के रूप में, या यूँ कह सकते हैं उसके केंद्र के रूप में, नारी चेतना को उन्होंने दृष्टिपात किया है। और जहाँ पुरुष बुद्धि का प्रतीक है तो नारी हृदय का प्रतीक है, और गुप्त ने एक दूसरे को पूरक बताया है। साहित्य में पुरुष व नारी के लिए जो परिपाटी या जो परंपरागत जो धारणा बंधी हुई थी, उसको मैथिली शरण गुप्त आगे उसको उन्होंने नहीं बढ़ाया, उसको लेकर वो नहीं चले, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार नारी के उदात्त रूप का उन्होंने चित्रण किया है। गुप्त के काव्य में नारी पात्रों की संख्या बहुत अधिक होते हुए भी उनका जो नारी के प्रति दृष्टिकोण रहा है, उसका जो रूप रहा है, वो बड़ा उदात्त रूप रहा है। पंचवटी में एक जगह का उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आ आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। वात्सल्य व माधुर्य का शुकद मिश्रण कवि ने सीता द्वारा पंचवटी में दिखाया है, और एक अन्य स्थान पर भी उनकी पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊंगा। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, खुरजी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती है। सीता के मन में केवल ममता की छाया वन्य पशु ही नहीं अपितु पेड़ पौधे भी कृतकृत होते हैं। अतः गुप्त ने अपने काव्य में नारी के सहज सौंदर्य को ही नारी का वास्तविक सौंदर्य बताया है, और पंचवटी में सीता के वास्तविक सौंदर्य को उन्होंने सहज रूप में और अधिक आकर्षित करते हुए उसको प्रस्तुत किया है। उसका एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। कुछ कुछ अरुण सुनहली प्राची की अवभूषा थी, पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उषा थी। साकेत में, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है, साकेत में गुप्त ने नारी का जो सहज त्याग भाव है उसको दिखाया है, और साकेत की उर्मिला को गुड़िया से स्वाभाविक प्रेम होता है। वे उसे भांति भांति से सजाती है, संवारती है, और जो उर्मिला काव्य है उसमें भी अपनी गुड़िया में प्राण संचार करने के लिए वे अपने प्राणों का बंटवारा तक करने को तत्पर रहती है। तभी तो वह उससे अपने मन की बातें कहती है, और ऐसा भाव कवि को नारी भावना से ओतप्रोत कर देता है। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। देखिए, मुझसे समभाग छांट ले पुतली, जी उठ जीव बांट ले। अपना कह आप मोल तू, स्वय पदों से उठ खेल डोल तू। मन की कह नेक बोल तू, ये निर्जीव समाधि खोल तू। पुचकार मुनि को डांट ले, पुतली जी उठ जीव बांट ले। सुन देख स्वकरण दृष्टि है, कितनी कुंजित कांत सृष्टि है। मुझ में ये हार्द दृष्टि है, सुख की आंगन में सुवृष्टि है। अपना रस आप बांट ले, पुतली जी उठ जीव बांट ले। तो इस प्रकार है जो गुप्त ने है जो नारी के प्रति उनका बहुत अच्छा दृष्टिकोण था, और उर्मिला के माध्यम से नारी त्याग भावना का जो हृदय स्पर्शी चित्रण है वो गुप्त जी ने अपने काव्य में किया है। एक अन्य स्थान पर साकेत में कवि गुप्त ने बालिकाओं के मन की आशंका माताओं द्वारा प्रकट की है, जिसमें माताएं आशंकित रहती हैं, और वो मतलब उनके द्वारा जो कही हुई बातें हैं, जो उर्मिला आदि जो नारी थी, और उन नारी में नारी सुलभ गुणों का जो परित्याग करके अभिनेत्रियां न बन जाएं, तो इस प्रकार का है जो उनको ये भाव परेशान करता है। उसका भी एक उदाहरण है। मिथिला पुर धन्य धाम की सरिता है, कमला सुनाए की।
वह तो चिरकाल बालिका, लघु मीर ना लघु वीची मालिका। वह मीन समीप डोलते, हमको घेर मराल बोलते। सब प्रत्येक अधीन है, खग है या मृग है कि मीन है। शैशव काल, बाल्यावस्था, उसमें बालिकाओं की जो रुचि होती है वो छोटी छोटी कहानियाँ सुनने की बहुत होती है। विशेष रूप से मानव चरित्रों में उनकी बहुत अधिक रुचि होती है। उसका भी एक उदाहरण मैं आपको, साकेत का जो उदाहरण है वो मैं आपको बताऊंगा। सुनती कितने प्रसंग में, कर देती कुछ रंग भंग में। चुनती नर व्रत मोद से, सुनती देव कथा विनोद से। सिवी की न दधीची की व्यथा, कहती हो किस शब्द की कथा। यदि दानव एक भी मिला, समझो तो सुस्मृत ही किला। एक और दूसरा इसका उदाहरण है, साकेत का ही है ये भी। सुनती जब मैं उमा कथा, तब होती मुझको बड़ी व्यथा। सुध माँ कहती कि खो उठी, यह है देव चरित्र रो उठी। उनकी शिव साधना वही, आई मेरी ये सांतन। तो इस प्रकार गुप्त काव्य में नारी सुलभ किशोरी के मनोभाव, दया, सहानुभूति का भाव, मातृ पितृ सेवा भाव, हार्दिक कोमलता और पशु प्रेम, संकोच, लज्जा भाव, भिन्न वर्गों के प्रति उनका जो आकर्षण, साहचर्य, इस प्रकार के भावों के साथ साथ युवती के जो मनोभाव हैं वो सहज हैं, सामान्य हैं, करुणा और स्नेहशीलता से युक्त हैं। उल्लास है उनमें, प्रफुल्लता है, अल्लड़ता है, करुणा है, दया, ममता, सहानुभूति, स्नेहशीलता, बहुत सारे इस प्रकार नारी सुलभ जो भाव हैं वो गुप्त ने अपने काव्य में दिखाए हैं। गुप्त ने अपने काव्य में इन सबके अतिरिक्त मानव के कुंसित भाव, उसकी पीड़ा को भी उन्होंने उठाया है। नारी के प्रति उनका ये आकर्षण नारी पीड़ा को उजागर करता है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध जो काव्य में गुप्त ने दिखाया है वो स्थापित हो जाता है और वे एक दूसरे को स्वप्नों में और उपलब्धियों का सहभागी अनुभव करने लगते हैं। तो कवि गुप्त ने साकेत की उर्मिला से भी लक्ष्मण के युवती के प्रति इस प्रकार का जो प्रेम है उसका एक उदाहरण यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। खोजती है किंतु आश्चर्य मात्र हम, चाहती हैं एक तुमसा पात्र हम। आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरे, और निज भव भार यों हल्का करे। एक अन्य स्थान पर भी उन्होंने कहा है, सिद्धराज नारी के करुणा, ममता, स्नेह की जो भावना उसके अंदर होती है उसमें सेवा की भावना पर्याप्त मात्रा में मिलती है। साकेत की जो उर्मिला है वो आहत सैनिकों की सेवा करने का संकल्प करती है और करुण भाव उनके प्रति एक तरह से प्रकट करती है। उसका उदाहरण है, विहग उड़ना भी ये हो बद भूल गए आए, यदि अब इन्हें छोड़ दूँ तो निर्दयता दे। परिजन इन्हें भूले, ये भी उन्हें सब हैं बहे, बस अब हमी साथी संगी सभी इनके रहे। तो इस प्रकार नारी का जो स्वभाव है वो बड़ा संवेदनशील होता है और वो परोपकारी होती है, दयावान होती है, दूसरे के प्रति करुण भाव उसके अंदर होता है। यशोधरा काव्य में भी यशोधरा की सखी गोमती अपनी सखी के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखती है और उसके दुख से वो दुखी उठती है। ये भी हमें गुप्त के काव्य में देखने को मिलता है। क्या गुनगुनाती कौन जाने किंतु बहुधा, रहते उसी के स्वर गीत दोनों ही। पालित मयूर वह आता और देखता, वीणा छोड़ वाणी व्रत रचना में लीन है।
दीप न हो गोपे सुनो, हीन नहीं नारी कभी, मृत यथा मूर्ति व मन से शरीर से। गुप्त का जो काव्य है उसमें अधिकांश नारी पात्र अपने प्रेम के आलंबन के प्रति आत्मविश्वास, निर्भीकता, तेजमयता, पौरुष और बल आदि पुरुषचित गुणों के कारण वो आकर्षित होते हैं, और प्रेम भाव में प्रेम को उत्पन्न होने पर नारी अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रख पाती है। ये भी है जो मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में दिखाया है।